भगवान श्रीकृष्ण वास्तुशास्त्रर विशेष ज्ञान रखुथिले। से समय समय रे धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्रर ज्ञान मध्य दौथिले। एही ज्ञान समस्त मानव जाति पई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी अटे। प्रभु श्रीकृष्ण कहिसंती एपरि दुईटी गछ विषय रे जहाकू घरे लगैबा द्वारा घर को आसी थाए दुख एवं दरिद्रता। एही दुईटी गछ जेउ घरे रही थाए सेही घरर रहुथिबा लोक माने केबे भी उन्नति करि पारि न थांती। सेही घरर सदस्य माने सबु कार्य पराजय एवं निराश ही होइथांती। वास्तुशास्त्र अनुसार वृक्षलता गुड़िक आमर घरर सुंदरता को बढ़ाई थांती। एहा सहित आमर चतुर्पार्श्वर वातावरण को मध्य शुद्ध रखि थांती। वृक्षलतारू सकारात्मक ऊर्जा संचार होइथाए जहाँकि आमर जीवन पई अत्यंत आवश्यकता होइथाए। गछलता आम परिवेशरू नकारात्मक शक्ति गुड़िक कम करी परिवेश को अधिक सकारात्मक शक्ति गुड़िक वृद्धि करिथांती। जदि आमे आमर घर सामने एपरि किछि शुभ गछलता लगाइले एहा द्वारा घरे उन्नति होइथाए। ता सहित एही गछलता केउ प्रकारर वास्तुदोष को नष्ट करि देई थांती। आम घररे लगाइथिबा वृक्षलता भगवान को भली आमको मध्य सबु दिगरु रक्षा करिथांती। सेतिपई आम पुराण रे एवं वास्तुशास्त्र रे मध्य घरर सीमारे एवं गृहर सामने किछि वृक्षलता लगैबार उल्लेख करा जाई अछि। ताहाले आजि आमे जानिबा आमर गृहर सीमारे केउ सब वृक्षलता रहिबा उचित एवं केउ वृक्षलता गुड़िक न रहिबा उचित। तेबे एपरि किछि वृक्ष को आम वास्तुशास्त्र रे अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। सेहिपरि किछि वृक्षलता रही थाए जाहाकू आमर वास्तुशास्त्र रे अत्यंत अशुभ बोली माना जाई थाए। जदि एही सबु अशुभ वृक्षलता गुड़िक आमर घर रे रही थाए बा घर सीमारे रही थाए तेबे आमको दारिद्रता दुख एवं कष्टर शिकार हेबाकू पड़ी थाए। एही वृक्षलता रहिबा द्वारा धनर नाश मध्य होइथाए, शत्रु मानकर वृद्धि होइथाए, निजर मान सम्मान को मध्य हराई थाउ। एथिपई जदि आपण जानतरे बा अजाणतरे निजर घर सीमारे बा घर भितरे एही गछ गुड़िक लगाइछंती ताहाले डेरी न करी सेही वृक्ष को तुरंत हटाई दियंतु। तेबे चालंतु जानिबा जे निज घर सीमारे केउ गछ गुड़िक लगैबा उचित एवं केउ वृक्ष गुड़िक लगैबा उचित नुहे। ताहाले बंधु माने प्रथम गछटी होउची अस्त गछ। जेउ मनुष्य कौनसी जलाशय निकटरे अस्त गछ को लगाई थांती ताहा फल 100 यज्ञर फल सहित समान होइथाए। अस्त गछर पत्र सेही जल रे पड़ी थाए। पत्रटी पिंड समान आमर पितृपुरुषों को प्राप्ति होइथाए एवं समस्त प्रकारर पितृदोष समाप्ति हो जाइथाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती जेउ मनुष्य प्रत्येक दिन स्नान करी अस्त गछ को छुई प्रणाम करिथांती सेमाने समस्त पापरु मुक्ति मिलिथाए। किंतु रविवार दिन अस्त गछ को छुईबे नाही। एहा पुराण रे उल्लेख करा जाई अछि। अस्त गछ को छुईबा द्वारा माता लक्ष्मींकर प्राप्ति होइथाए एवं माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य आपन को प्राप्ति होइथाए। अस्त गछर प्रदक्षिण करिबा द्वारा आयु रे वृद्धि होइथाए। अस्त गछर मूल रे श्री विष्णु रहिथांती। अस्त गछर मध्य भाग रे शिव शंकर रहिथांती एवं अस्त गछर अग्र भाग रे ब्रह्मांकर वास होइथाए। सोमवती अमावास्या दिन अस्त गछ को प्रणाम करिबा द्वारा जेउ फल मिलिथाए ताहा 1000 गाय को दान करिबा सह समान होइथाए। एही संसार रे अस्त गछ को बा अस्त गछ सह समान कौनसी गछ नुहे। अस्त गछ को ही सबुठारु श्रेष्ठ गछ बोली माना जाइथाए। साक्षात श्रीहरि एही अस्त गछ वृक्ष रे रहिथांती बा अस्त गछ को साक्षात श्रीहरिंकर स्वरूप बोली माना जाइथाए। भगवान निजे श्रीहरि एही अस्त गछ रूपे आमर भूमंडरे अवतरण करिछंती। अस्त गछ को आघात करिबा एवं अस्त गछ को काटिबा महापाप बोली माना जाइथाए।
एभली मनुष्य माने नरकरे प्राप्ति करिथांती एवं जेउ मनुष्य एही गछ मूलरू काटी देइथांती तांको केबे भी नरकरू उद्धार मिली न थाए। द्वितीय रे हैला अँला गछ। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती एही अँला फलटी समस्त फल मानक मध्यरे अत्यंत पवित्र अटे। जेउ माने निज घरे अँला गछ लगाई थांती से माने सबुदिन पई जन्म मृत्यु चक्ररू पार पाई थांती। मृत्यु परे तांको पुनर्बार तांकर जन्म होइथाए। एही पवित्र फलटी भगवान विष्णु को प्रसन्न करिथाए एवं शुभ कामना मध्य देइथाए। एही फलटी को खाइबा द्वारा सबु पापरु मुक्ति मिलिथाए। जदि अँला फल खाइले आयुरे आपणकर वृद्धि होइथाए। जदि एहार जल पीले रोगर नाश होइथाए एवं आपण स्नान करुथिबा जलरे अँला को पकाई स्नान करिथांती तेबे दारिद्रता दूर होइथाए। जेउ घरे सबुबेले अँला गछ रहिथाए सेही गृहरे साक्षात भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मीଙ୍କର बास होइथाए। तृतीय गछटी होउची अशोक गछ अर्थात देवदारू गछ। ब्रह्म पुराण अनुसारे एही अशोक गछरे अप्सरा मानଙ୍କର बास होइथाए। एही वृक्षटी शोक एवं निराश को सबुदिन पई समाप्त करि देइथाए। एही वृक्षटी जेउ गृहरे रहिथाए सेही घरे सबुबेले सुख शांतिर वृद्धि होइथाए। आपण माने जानिछंती जेतेबेले माता लक्ष्मी माँ सीतांको रूपरे एही धराधामरे अवतरण करिथिले सेतेबेले रावण तांको अपहरण करि नेइथिले। सेतेबेले माँ सीतांको से अशोक बाटिकारे रखिथिले एवं अशोक वृक्षटी माँ सीतांको बहुत सेवा करिथिला। एथिपई माँ सीता अशोक वृक्षटी को वरदान देइथिले जे जेउ भी स्थान रे एही वृक्षटी थिबो सेठारे तांकर बास रहिबो अर्थात स्वयं माता लक्ष्मीଙ୍କର निवास हबो। चतुर्थरे होउची डिम्बिरी गछ। पद्म पुराण अनुसारे प्रत्येक मनुष्य माने गोटे डिम्बिरी गछ लगेबा अत्यंत आवश्यकता अटे। एही वृक्षटी लगेबा द्वारा जेउ फल मिलिथाए ताहा महायज्ञर फल सह समान होइथाए। कली जुगर मनुष्य माने यज्ञ करि पारि नथिले तेणु सेमाने गोटे गोटे डिम्बिरी गछ लगेई थांती तेबे तांकु सेही यज्ञर फल प्राप्ति होइथाए। पंचमरे हैला निम्ब गछ। पद्म पुराण अनुसारे लिंब गछ लगेबा द्वारा सूर्यदेव प्रसन्न होइथांती। लिंब गछ आयुर्वेदिक प्रदान करिथाए बा आयु प्रदान करिथाए। निम्ब गछ को घरर पाखरे लगेबा द्वारा आमकु नाना प्रकारर रोगरु रक्षा मिलिथाए। माता लक्ष्मी को एही निम्ब गछर पत्र अत्यंत प्रिय होइथाए। एथिपई माँ लक्ष्मी निम्ब गछ निकटरे निवास करिथांती। जदि गृह पाखरे बा गृह सामना पाखरे बा आपणकर गृहर परिसर रे निम्ब गछ लगाई थांती बा आपण लगेइबा द्वारा एहा आपणकु धन संपत्ति प्राप्ति करिथाए। षष्ठरे होउची जांबुकोड़ी गछ। जदि कौनसी मनुष्य कन्या संतान प्राप्ति करने चाहूंती सेमाने निज घर पाखरे बा सामनारे जामु गछ लगेबा उचित। पद्म पुराण अनुसारे जेउ व्यक्तिंको गृह सामनारे जामु कोड़ी गछ रही थाए सेही घरे कन्या संतान जन्म होइथाए। सप्तमरे हैला बेल गछ। आम शास्त्र अनुसारे बेल गछरे भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वतींकर मध्य बास होइथाए। एथिपई जदि बेल गछ पाखरे गोलाप गछ लगाई जाए ताहाले भगवान शिव एवं माता पार्वतींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। सेही घरे केबे भी दुख दारिद्रता कष्ट आसी न थाए। सेही गृहरे केबे भी अकाल मृत्यु होई न थाए एवं सदा सर्वदा भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वतींकर आशीर्वाद बनी रही थाए। अष्टमरे हैला नडिया गछ। नडिया गछ को बहुत पवित्र गछ बोली माना जाई थाए। प्रत्येक शुभ कार्य आमे नडियार निश्चय प्रयोग करिथाउ। तेणु आपणक घरे नडिया गछ लगेଇବା द्वारा सेही गृह को सर्वदा शुभ फल प्राप्ति होइथाए एवं सेही घरर सदस्य माने समाज रे बहुत मान सम्मान रे रहिथांती। नरे हैला डाणिंब गछ। जदि आपण सुंदर स्त्रीर आशा रखुछंती सेमाने निजर गृहर सामना रे गोटिए डाणिंब गछ लगेଇବା उचित।
ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସୀମାରେ ବା ଚାରିପାଖରେ ପଣସ ଗଛ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗୃହର ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହର ସୀମାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଏମିତି ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ତାଳ ଗଛ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବା ଘର ସୀମାରେ ତାଳ ଗଛ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ଏବଂ ଘର ସୀମାରେ ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମନାଯାଏ ଯେ ବାହାଡ଼ା ଗଛରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘର ପାଖରେ ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଦଳୀ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରହିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଲୋକମାନେ ଏହି କଦଳୀ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କଦଳୀ ଗଛଟି ସେହି ଗୃହକୁ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ଥିଲେ ଧନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସୀମାରେ ବା ଗୃହର ପରିସରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ